हाय गाइस, तो मैं हूँ सूरज सिंह राजपूत। और आज बात करते हैं कॉरपोरेट जॉब मार्केट के बारे में या फिर कल्चर के बारे में। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सम आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3.5 years इन कॉरपोरेट। आई एम वर्किंग इन बैंगलोर हियर। सो मैंने सभी कंपनीज में काम किया है, जैसे कि स्मॉल स्केल कंपनी हो गई, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, फिर बिग एमएनसी कंपनी हो गई, या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई। मतलब मैं अभी आई एम करंटली वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओनली। सो जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मेरे कलीग्स लोग हैं, नेटवर्क है, और एचआर लोगों से मेरी बात होती रहती है कैसा जॉब मार्केट चालू है वगैरह। तो आई एम वर्किंग एज अ पाइथन ऑटोमेशन डेवलपर इन टेस्टिंग। तो डीएसए का कैसा मार्केट चालू है, क्या नए नए ये आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं जो हमें सीखने चाहिए वगैरह। तो ये सब मैं देखते रहता हूँ। और नौकरी पर कौन सी प्रोफाइल की ओपनिंग्स है वगैरह, मार्केट में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमें रेज्यूमे कैसे बनाना है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं हेल्प करते रहता हूँ। हमारे मेरे जो जो भी पीयर्स है वगैरह, जिन्हें हेल्प चाहिए कि उन्हें या तो जॉब स्विच करना है, या फिर उनका जो डोमेन है वो चेंज करना है, या फिर कंपनी चेंज करनी है, या फिर सैलरी हाइक चाहिए अच्छी, तो वो पूछते हैं कि क्या स्किल सीखे, क्या स्किल डेवलप करें। या फिर सॉफ्ट स्किल भी हो गई। सॉफ्ट स्किल मतलब इंटरपर्सनल स्किल, या फिर कम्युनिकेशन लाइक सेंडिंग ईमेल्स, और हाउ टू टॉक टू द क्लाइंट, और डेली स्टैंड अप मीटिंग में मैनेजर को कैसे रिपोर्ट करें, या फिर अपने जो टास्क है वो कैसे हम मैनेज करें। तो मतलब मैं भी इन चीज़ों के बारे में पहले कभी इतना सोचता नहीं था, कि मुझे लगता था ये सॉफ्ट स्किल वगैरह कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब स्विच करके यहाँ आया, तो मुझे यहाँ पता चला कि मतलब टास्क कितने कितने ज़्यादा लंबी लिस्ट बन जाती है। अगर लिखूँ एक एक टास्क की, मुझे ये टास्क करना है, इसके लिए 2 दिन, इसके लिए 1 दिन, इसके लिए ये डेडलाइन है, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। और अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो 2-3 तो मुझसे मिस हो ही जाएंगे। तो फिर और वो बाद में अगर मैनेजर ने पूछा डेली स्टैंड अप में कि इन टास्क का क्या हुआ, तो फिर मैं वो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो कहीं नोट डाउन ही नहीं किया था। तो इसलिए ये सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ में और आपके डे टू डे टास्क में और एक्टिविटीज़ में। तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और बात करते हैं कि कल्चर कैसा होना चाहिए। तो कई कई बहुत जगह मतलब मैनेजर जो है वो अभी सुबह टास्क दिया आपको डेली स्टैंड अप मीटिंग में, तो फिर शाम को पूछेंगे अपडेट कि कितना काम हुआ, क्या हुआ। तो मतलब और बीच बीच में भी कभी कभी पूछते हैं कि दोपहर को कि काम कैसे चल रहा है, कुछ ये मतलब कुछ क्या कर रहे हो, कहाँ हो, बाहर गए हो या ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो, ऐसा। तो फिर टॉक्सिक भी हो जाता है, हमें पता चल ही जाता है कि ये ज़रा टॉक्सिक कल्चर हो गया है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय जितना हो सके उतना मतलब काम पर तो फोकस करना ही चाहिए। और फिर अपनी स्किल जो है उसको थोड़ा मतलब कंपनी का काम बस वर्किंग आवर में करना है। आपको एक चीज़ याद रखिए, कंपनी का जितना भी काम हो वर्किंग आवर्स के बाद में एक्सटेंड नहीं करना। उसके बाद काम करना है हमारे खुद के स्किल्स पर, जो आप आपके रिज्यूमे पर लगाते हो, जो आपका प्रोफाइल है। सपोज अभी मेरा प्रोफाइल पाइथन है, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ पाइथन की, या फिर और कुछ ऑटोमेशन के टूल्स वगैरह है वो मैं सीखता हूँ। कंपनी का काम में ज़्यादा वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड नहीं लेके जाता। तो वैसे ही आपको भी करना है। इससे क्या होगा, मतलब आपकी स्किल डेवलप होगी तो आप कंपनी स्विच कर सकते हैं, या फिर जब कंपनी स्विच करोगे तो ज़्यादा हाइक मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतने % हाइक चाहिए, या फिर इतना इतना एलपीए का पैकेज चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। और आप ऐसे करके टॉक्सिक कल्चर जो है उससे भी निकल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कई कई लोग, मैं मेरी जान पहचान में है, वो मुझसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैं 2 साल से एक ही कंपनी में हूँ, मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे मैनेजर बहुत ये कर रहा है, मतलब किसी भी टीम में डाल रहा है जहाँ मेरे स्किल सेट का कोई मैच ही नहीं है वहाँ भी डाल रहा है। मतलब 2-3 महीने हो गए तो फिर टीम चेंज करा दी, और उस टीम के बारे में, उस डोमेन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी मुझे डाल दिया और अभी मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसा भी टॉक्सिक कल्चर हो गया। मुझे मतलब स्वयं मुझे भी ऐसा ही हुआ था। मैं जब फर्स्ट कंपनी में था तो मेरा स्किल सेट था पाइथन, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि जावास्क्रिप्ट का उनके पास प्रोजेक्ट आया। तो कभी कभी कैसा होता है, स्मॉल स्केल कंपनी जो होती है उनके पास कभी कभी कम प्रोजेक्ट आते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वहाँ रिक्वायरमेंट कभी कभी बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, शफलिंग कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की,
तो बाकी की टीम से निकल के बाकी लोगों को एक स्पेसिफिक टीम में डाल देंगी जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या डेडलाइन एकदम स्ट्रिक्ट है, तो फिर वहाँ डाल देते। तो वैसे ही मुझे डाल दिया और जावास्क्रिप्ट पे काम करने को बोला। तो मैनेजर ने बोला कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, तो 2 हफ्ते का टाइम लो और जावास्क्रिप्ट करो और उसके बाद में तुरंत प्रोजेक्ट पर लग जाओ, काम लग जाओ, डिलीवरेबल्स जो है वो कंप्लीट करने लग जाओ। तो वो कैसे होगा मुझसे, मतलब फिर भी मैंने ना नहीं कहने का, जो भी चीज़ आपको आए, जो भी टास्क आपको आए, ना नहीं कहने का और सीखते रहने का। अभी जावास्क्रिप्ट भी तो मैंने कर लिया प्रैक्टिस, जो भी था वो ट्यूटोरियल्स देखा, फिर खुद से प्रैक्टिस किया, मतलब इतना तो मैं प्रोफिशिएंट बन गया कि सिंटेक्स वगैरह समझ पाऊँ या फिर देख देख के सिंटेक्स कॉपी करके पेस्ट कर पाऊँ अपने वीएस कोड पर, एडिटर पर। और जो टेस्टिंग का जो कोड लिखना होता है कि सिलेनियम का जो कोड होता है, या फिर सिलेनियम था या कुछ था वो स्टैक में, वो इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन यूआई का था वो प्रोजेक्ट। तो यूआई के बारे में हमें हमें टेस्टिंग करनी थी, तो क्लिक करके फिर किसी और पेज पर जाता है वो, तो वैसा वैसा काम था। तो फिर वैसा कल्चर भी हो जाता है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, कभी भी आपको मैनेजर बोल सकती कि हम आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हम आपको, मतलब तुम्हें दूसरे टीम में डाल रहे हैं। तो फिर कोई कोई भी किसी भी क्लाइंट कंपनी के यहाँ भेज देते, फिर वहाँ पे पूरा टेक स्टैक अलग, मतलब रोबोट फ्रेमवर्क होता है, मतलब उसका हमें दिया था प्रैक्टिस। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज़ को या फिर उन्हें मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाती, या फिर उनके पास टाइम नहीं रहता, उनके पास अर्जेंट रिक्वायरमेंट आती है, तो फिर विदाउट ट्रेनिंग ही वो भेज देते कि काम करते करते सीख लेना, ऐसा ऐसा करके। तो ऐसा भी एग्जांपल्स आए थे मेरे पास। और मेरा क्या है, मतलब जो भी मुझे पूछता है कि ये जो आपने किया है कैसे किया, मतलब इतना जल्दी जल्दी, मतलब कंपनी कैसे स्विच की, अच्छी कंपनी कैसे स्विच की, या फिर अच्छी हाइक कैसे ली, स्किल्स कैसे ली, तो वो मैं बताते रहता हूँ। तो मुझे पता होता है कि मार्केट में क्या चालू है, कहाँ हायरिंग हो रही है, कौन से कंपनी में कौन से प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको कौन से स्किल सेट चाहिए, तो वो मैं देखते रहता हूँ। तो इसी के ऊपर आज हमारा ये एक शॉर्ट वीडियो था, मतलब करियर के बारे में, करियर टॉक्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।